इंसानी जिस्म में जो आज़ा फ़ाल किरदार अदा करते हैं, इन्हीं में दांत भी शामिल हैं। ये खुदा की दीगर नेमतों की तरह एक बड़ी बुनियादी नेमत हैं। दांतों के ज़रिए ग़िज़ा की हर चीज़ चिबाई जाती है, जबकि सेहतमंद दांत इंसानी चेहरे का अहम हिस्सा हैं और मुस्कुराहट के हुस्न को भी यही दांत दोबाला करते हैं। दीगर आज़ा की तरह दांतों में भी मुख्तलिफ़ इक़साम की बीमारियाँ हो जाती हैं और इन बीमारियों के लिए मुस्तनिद डेंटिस्ट मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ मजदूर पेशा, गरीब और कम तालीम याफ्ता लोग दांतों की आम बीमारियों या दांत निकलवाने और नए दांत लगवाने के लिए सस्ते अताइयों के शिकंजे में फंस जाते हैं। ये लालची और गैर मुस्तनिद डॉक्टर एक सनत याफ्ता डॉक्टर की निस्बत कम पैसों में इनका इलाज करने का दावा करते हैं। अगर कोई पेशेंट फॉर इंस्टेंस आता है जिसको हेपेटाइटिस है या उसको HIV है, आप उसको कैसे रोकोगे आगे स्प्रेड होने से? तो ज़माना तो बेसिकली इतना मॉडर्न हो चुका है कि ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग डिस्पोजेबल अवेलेबल है। आप पेशेंट करो, आपने डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ की एंड यू जस्ट डिस्कार्ड देम, सो नो हैसल। सेकंड स्टेप आता है स्टेरिलाइजेशन का। आपकी नीडल्स वो डिस्पोजेबल हों, द मेन आपके इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज्ड हों। देयर इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर स्टेरिलाइजेशन विच इज़ नॉट फॉलोड। और ये लोग जो क्वैक्स यूजुअली जो काम कर रहे होते हैं उस पर उनके ट्रीटमेंट रेट्स बेसिकली बहुत लो होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट ज़्यादा अट्रैक्ट भी होता है उनकी तरफ। दांतों के इलाज, सफाई या इससे मुतालिक दीगर बीमारियों के लिए स्टेरिलाइजेशन को खुसूसी अहमियत हासिल है। तमाम मुस्तनिद डेंटिस्ट जो किसी भी इलाके या अस्पताल में होते हैं, दांतों के इलाज के दौरान स्टेरिलाइजेशन या इसकी सफाई को नज़रअंदाज नहीं करते। इमीडिएटली आफ्टर डूइंग अ पेशेंट हम पहले एक कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं, जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स एक सोल्यूशन के अंदर डिप कर दिए जाते हैं फॉर 8 to 12 आवर्स। ये स्टेरिलाइजेशन ऑटोक्लेव में या ड्राई हीट उसमें जाने से पहले ये पाउचेस में सील किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके बाद अंदर डाले जाते हैं, ताकि उसके बाद जब उधर से निकलें ये तो इंस्ट्रूमेंट को टच करने का कोई तरीका ना हो अदर देन दैट कि आप पाउच फाड़ो। हर पेशेंट पे ग्लव्स चेंज होना लाजमी ज़रूरी है। मास्क लाजमी होना चाहिए डेंटिस्ट के पास, क्योंकि उससे ना पेशेंट को अगर कोई फ्लू या कुछ भी इस तरह की है वो ना डॉक्टर को लगे, और अगर डॉक्टर को है तो वो पेशेंट को ना लगे। कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, मगर अक्सर मौक़ों पर जहां जराइम खुले आम हो रहे हों, वहां कानून की पासदारी एक सवालिया निशान बन जाती है। इसीलिए तो ली मार्केट और सदर जैसे मरकज़ी बाज़ारों में दांतों के जाली डॉक्टरों और टेक्नीशियंस की बड़ी तादाद अलल ऐलान फुटपाथों और दुकानों में न सिर्फ मरीज़ों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बल्कि इनकी कीमती ज़िंदगियों से भी खेल रहे हैं। मेरे नज़र में तो इधर कोई क्वालिफाइड नहीं है। मैं तो तकरीबन इधर से 3-4 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने कोई क्वालिफाइड डॉक्टर इधर देखा ही नहीं है। जितने भी हैं सब अनक्वालिफाइड है, दुकान लगा के बैठे हुए हैं, दुकानदारी कर रहे हैं। ये तो डेंटिस्ट्री तो नहीं है। यहाँ पे 60 अगर क्लिनिक हैं तो वहाँ इस इलाके में 50 जो क्लिनिक हैं वो इलीगल चल रही हैं, जिनके पास कोई BDS डॉक्टर नहीं है, कोई स्टेरिलाइजेशन नहीं है, कोई ग्लोव्स नहीं है, कोई वो नीडल इस्तेमाल करते नहीं, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं है। पाकिस्तान के बेशतर गरीब और अनपढ़ लोग जो गांव गोठों से कराची आते हैं, इन अताई डॉक्टरों के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिन्हें वो बेवकूफ़ बनाकर दांतों के इलाज के बहाने ठग लेते हैं। फिर तकलीफ़ में मुब्तला ये मासूम लोग एड्स, कैंसर, हेपेटाइटिस और इन जैसी दीगर बीमारियां तोहफ़तन अपने साथ ले जाते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए समथिंग शुड बी डन के ऑटोक्लेव्स खुद प्रोवाइड करें, या देखें कुछ चीज़ें सस्ती आएँ मार्केट में। अब हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, इतनी एक्सपेंसिव हो गई है कि डेफिनेट सी बात है, आप मेरी क्लिनिक पे आएंगे तो वो चीज़ जो मैं आज से 10 दिन पहले या 20 दिन पहले 100 रुपये की ले रहा हूँ, वो 20 दिन के बाद में अगर मैं वो 400 रुपये की ले लूँगा तो मैं आपका 10 रुपये में दांत नहीं निकाल सकता। कुछ डॉक्टरों का ये भी कहना है कि उनके नामों और डिग्रियों को आसपास के क्लिनिक्स में बैक वक्त दीदा दिलेरी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। देखना ये है कि ये नाम और डिग्रियां किराए पर चल रही हैं या कोई और मसला है। दांत निकालना एक सर्जरी है। एक्सट्रैक्शन करेंगे आप दांत निकल जाएगा, पूरा ब्लड फ्लो होगा, तो एक सर्जरी है। उसके साथ जब ये से लोग घनावना जुर्म है एक किस्म का वो कर रहे हैं, वो उनको अलो है, तो मेरा नाम यूज़ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा फिर?
आप किसको हाथ डालेंगे यहाँ पे? हर एक के पास एक एवरीबडी इज अ बिग फिश ओवर हियर। जो ये करते होंगे वो ऐसे तो नहीं करते होंगे ना। उनके लिए हिम्मत चाहिए, जिगर चाहिए और कमिटमेंट चाहिए कि आपने ये एरेडिकेशन करना, सही स्ट्रीमलाइनिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फुटपाथों पर मौजूद दंदान साजी के इन अड्डों में ना तो स्टेरिलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं और ना ही डिस्पोजेबल सिरिंजेस को अहमियत दी जाती है। ताहम दूसरी जानिब महकमा सेहत के मुताबिक अब तक इस जुर्म को ख़त्म करने के लिए इनके यहाँ बाकायदा कोई कानून मौजूद ही नहीं। एज़ ऑफ टुडे मैं कराची की बात करूँगा और इवन इंटीरियर ऑफ सिंध में किसी भी किस्म की इस किस्म की इंस्पेक्शन टीम्स नहीं हैं, न कोई इसमें लीगल कोई प्रोविज़न है। जो इस वक्त लॉ मौजूद है वो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल का जो लॉ है उसमें हमने PMDC को रिक्वेस्ट की है कि इसको अमेंड किया जाए। ये आज से थोड़ी चल रही है। जब से पाकिस्तान बना 47 में फ्री, इट्स अ फ्री कंट्री, इट्स अ फ्री कंट्री। लॉस हैं, लॉ सब कुछ हैं। लॉ को तो छोड़ दें, लॉ को इम्प्लीमेंट करना है बेटा। जो करने जाएगा उड़ जाएगा। लॉज आर देयर, PMDC को पता है। आपको जो इंस्पेक्टर जाता है वो 50 रुपये जेब में डालता है। मुत्तल्लिका मौलिक अमराज से उस वक्त तक नहीं बचा जा सकता जब तक आम अफराद में दांतों के अमराज और मुस्तनिद डेंटिस्टों से रुजू करने का शऊर उजागर ना कर दिया जाए। जिन्ना हॉस्पिटल, जिसमें इट्स अ वेरी बिग फंड 12 करोड़ पर एनम उनको दिया जाता है जस्ट फॉर द डेंटल डिपार्टमेंट। फंडिंग्स होती होंगी, बिल्कुल आती हैं, होती होंगी। और कितना ठीक होता होगा, कितना काम होता होगा, ये तो आप पिन पॉइंट करें जाकर, मैं तो नहीं बता सकता। हमारे मुल्क में कानून बनते तो हैं लेकिन रिश्वतखोरी और बदअनवानी की वजह से अक्सर लोग ऐसे कानून को पसे पुश्त डाल देते हैं। लेकिन ये खेल जो सरे आम हो रहा है जाने कितनी ज़िंदगियों को मौलिक अमराज में मुब्तला कर चुका है। और इस जुर्म में बाज़ औक़ात वो सर्टिफाइड डॉक्टर भी मुलव्वस होते हैं जो महज चंद पैसे कमाने की खातिर अपनी डिग्रियों को किराए पर देते हैं। हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी अनफॉर्चुनेटली कुछ इन्वॉल्व होते हैं माल प्रैक्टिस के अंदर। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने अपना सर्टिफिकेट किसी को उधार दे दिया कि जी मेरे नाम को इस्तेमाल करें, 10 जगहों पर उनके सर्टिफिकेट यूज़ हो रहे हैं, तो इसको हम कर्व करना चाहते हैं। The moment I cross Tool Plaza, every 10th man in interior of Sindh is a hepatitis patient. It's an alarming situation. इंटीरियर सिंध से ही आपके चीफ मिनिस्टर्स आते हैं, इंटीरियर सिंध से ही आपके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स भी बने अब तो। What have they done? Ask them. जाली दंदान साजों और इनके सफ़ाक कारोबार को बंद करने के लिए हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी निभाने और अमल दरामद करने की सख्त ज़रूरत है और साथ साथ आवाम को भी अक़ल से काम लेना होगा।